आज दिनांक 26 मार्च 2021 को डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक व शैक्षणिक संस्थान की मीटिंग बुलाई गई होटल पाम में। और इसमें प्रस्ताव लाया गया, जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने कार्यकारिणी के सदस्य बनाने की बात कर रहे थे, जिनमें 11 सदस्य हमने बना लिए थे, लेकिन सभी लोगों की सहमति से, सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव लाया गया कि टूनाराम जी उपाध्यक्ष थे, उनकी जगह पे हमने मुकेश कुमार खटुंद्रा जी को उपाध्यक्ष बनाया है। जिसमें अध्यक्ष साहब जी ने टूनाराम जी से बातचीत की कि वो काफ़ी व्यवस्था होने के कारण से वो सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार नहीं संभाल पाएंगे, बल्कि टूनाराम जी कर्मठ हैं और अंबेडकर विचारों के हैं, लेकिन हाल फिलहाल उनके पास में समय का अभाव है, इसलिए वो उपाध्यक्ष के पद पे अभी काबिल नहीं रह पा रहे हैं। इसके लिए इस पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए हमने मुकेश कुमार खटुंद्रा जी को नियुक्त किया है सर्वसहमति से। साथ ही धर्मेंद्र जी जो सलाहकार थे, अध्यक्ष साहब ने बताया कि धर्मेंद्र जी किसी अन्य संस्था के साथ में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी जुड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि उनका सहयोग व साथ और सलाह वो हमेशा डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक व शिक्षण संस्थान के लिए रहेगी। तो धर्मेंद्र जी की जगह हमने मोहम्मद, अपने मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मोहम्मद इरफान जी हैं, उनको सलाहकार के पद के लिए नियुक्त किया गया है। और ये दोनों ही पद सभी की सहमति से, सर्वसहमति से आज होटल पाम में ये फैसला लिया गया है, जिसमें अध्यक्ष साहब काला साहब की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और आगे की रणनीति के बारे में भी चर्चा हुई। उस चर्चा में स्पेशली जो हुआ कि हम लोग थोड़ा सा काम को थोड़ा गति दें, क्योंकि अभी हमारे पास में टास्क है वो 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती मनाने का है। तो उसके लिए हमें अपने लोगों तक जाने के लिए, अपने लोगों में एक मैसेज देने के लिए हमारे पास में वक्त का अभाव है। तो उसमें ये फैसला किया गया कि हम लोग संडे तक अपने लेटर हेड, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में रसीद बुक, सभी के आइडेंटिटी कार्ड, ये हम प्रिंट संडे तक हमारा हो जाएगा। साथ ही अध्यक्ष साहब ने बताया कि हमारा जो सामाजिक और शैक्षणिक जो हमारा मोटिव है उसको हमें पूरा करना है। पहले से कार्यरत अध्यक्ष साहब मिस्टर काला जी ने बताया कि पहले भी कई ऐसी शोषित वर्ग के लिए उन्होंने काम किए, कई ऐसी घटनाओं का जिक्र भी किया जिनमें उन्होंने आगे आकर के अपनी अहम भूमिका निभाई। सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली है कि आने वाले टाइम पे हम लोग अपने सामाजिक और शैक्षणिक जो हमारा मोटिव है उसको ध्यान में रखते हुए, अंबेडकर साहब के विचारों पे चलते हुए, संविधान को ध्यान में रखते हुए, संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए, संविधान का प्रचार प्रसार करने के लिए, बाबा साहब का प्रचार प्रसार करने के लिए, वह जिस प्रकार जैसे कोई गरीब बच्चा है, अगर वो किसी गरीबी के कारण से या किसी वजह से उसकी शिक्षा में बाधा आ रही है, तो हम उस बच्चे तक शिक्षा का एक, उसको अच्छी शिक्षा दिला पाए हमारे संस्थान, उसके लिए प्रयास करेंगे। साथ ही अगर कोई किसी तरीके से दबा कुचला या किसी को दबाया जा रहा है तो उसके उत्थान के लिए हम कार्य करेंगे। साथ ही हमारा मोटिव जो है वो ये है कि हम शैक्षणिक यानी जागरूक, जिसको मिस्टर संजय जी ने बताया, सचिव साहब ने, कि तर्क वितर्क, हाँ, और ये बहुत ज़रूरी बात भी है कि तर्क वितर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो तार्किक शक्ति को हम बढ़ाएं, किताबों पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अम्बेडकर के विचारों को लोगों तक पहुंचाएं। और साथ ही ये भी चीज़ पे स्पेशल ध्यान दिया कि अगर मान लो कोई बच्चा शिक्षा के अभाव, पैसे के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्रोत्साहित के करने की वजह से ही वो रुका हुआ है, तो काफ़ी कुछ डिसीजन हुए, काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई, बातचीत हुई। आज स्पेशली जो था रणनीति जो थी वो पद को लेकर के थी कि हमारे जो 11 पद हैं वो भरे जाएं, उसके बाद में आगे की रणनीति तय की जाए। अध्यक्ष साहब की अध्यक्षता में ये सारा सब कुछ हुआ। माननीय काला साहब ने पूर्ण जोर देकर के इसी बात को फोकस किया कि हम एक बार सदस्य नॉमिनेट कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इस पे आगे एक
विजन के साथ में काम करेंगे और हमारा विजन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले टाइम पे हम पूरी तरीके से साथियों ने अपनी कर्तव्य निष्ठा की, अपना पूरा तन मन धन से सहयोग देने की भी प्रतिज्ञा ली है। स्पेशली मुकेश कुमार जो खटुंद्रा जी हैं, जिनको उपाध्यक्ष के पद पे काफ़ी युवा उम्र में ही इस पद का भार सौंपा गया है, तो वो इसको भार समझते हैं या फिर इसकी एक बहुत अहम भूमिका है उनकी, और एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई है मुकेश कुमार खटुंद्रा जी को। काफ़ी जोशीले लगे, काश उनका ये जो जोश है वो ऐसे ही बना रहे, बरकरार रहे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर हम लोग इस कार्यकारिणी के माध्यम से डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक और शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से हम कुछ अलग करेंगे, हमारा विजन अलग होगा, और समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए जो शोषित हैं उनके लिए, सभी के लिए हम निष्पक्ष भाव से, सेवा भाव से हम काम कर सकें। और यही है, अब आगे की कार्यकारिणी में अगली मीटिंग जो है वो संडे को होगी। उस मीटिंग में जो भी फैसले लिए जाएंगे मैं आपको उसकी सूचना देता रहूँगा। और अभी जो है हमारा काम है वो लेटर हेड, रसीद और आइडेंटिटी कार्ड पे चल रहा है। सभी मेंबर्स को एक एक लेटर हेड की बुकलेट मिल जाएगी, जिसमें 100 पेज की बुकलेट होगी। सभी के आईडी कार्ड बन जाएंगे, और आगे अध्यक्ष साहब जैसा भी आदेश करेंगे, संडे को जो भी उनका आदेश होगा, सर्वसहमति से आगे फैसले लिए जाएंगे और फिर इसको क्रियान्वयन किया जाएगा। जल्द ही हम धरातल पे काम करने को उतरें। अध्यक्ष साहब की अध्यक्षता में हम कुछ मुकाम हासिल करें, कुछ काम करें। तो इसके लिए आगे की रणनीति बना करके अम्बेडकर जयंती के बाद में हमें कुछ और ऐसा करना है, ताकि साल में हम 20-25 इवेंट ऐसे करवा सकें जिसकी वजह से एक समाज में एक अच्छा संदेश जाए। मेरा यही कहना है। हम आगे की कार्यकारिणी जो है उसकी मीटिंग संडे को होगी। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। होटल पाम के अंदर राउंड गेट पे 9:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक की मीटिंग है, तो उसमें जरूर पधारें। अगर किसी कारणवश कोई पधार नहीं पा रहा है तो अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो स्पेशली फ़ोन करके ग्रुप में डिस्कशन अपना डालें। थैंक यू। दीपेंद्र लुनिवाल, प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी, डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक व शैक्षणिक संस्थान, जयपुर।